आज हम बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सरलतम शब्दों में कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, किंतु यह परिभाषा सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड इत्यादि में कार्बन उपस्थित है, किंतु ये अकार्बनिक यौगिक हैं। वर्तमान में हाइड्रोकार्बनों तथा उनके व्युत्पन्नों को सामूहिक रूप से कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी होते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं तथा सामान्यतः इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। आइए बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। प्रारंभ में जीवधारियों से प्राप्त किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था, जबकि खनिज के रूप में प्राप्त होने वाले यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जाता था। अतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जीलियस ने जीवधारियों में एक रहस्यमयी जैव शक्ति की कल्पना की। वर्जीलियस के अनुसार जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है। यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है। चूंकि यह जैव शक्ति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, अतः कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यह विचारधारा ही जैव शक्ति सिद्धांत कहलाती है। परंतु वर्जीलियस के ही एक शोध छात्र फ्रेडरिक होलर ने सन 1828 में दो अकार्बनिक पदार्थों NH3 तथा HOCN के बीच अभिक्रिया से अमोनियम साइनेट NH4OCN प्राप्त किया, जिसे गर्म करने पर एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया NH2CONH2 प्राप्त हुआ। इसे वर्जीलियस के जैव सिद्धांत को आघात लगा। इसके पश्चात कोल्बे ने सन 1845 में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। 1856 में बर्थोले ने कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन का संश्लेषण किया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट आदि कार्बन के यौगिक हैं, परंतु इन्हें कार्बनिक यौगिक नहीं माना जा सकता। ये अकार्बनिक यौगिक हैं, किंतु कार्बनिक यौगिक अपने रासायनिक गुणों में अकार्बनिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, बेंजीन आदि। अतः कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बनों तथा इनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं श्रृंखलन कैटिनेशन के बारे में। कार्बन परमाणु द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध बनाने की विशेष प्रकृति होती है, जिससे कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनती है। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला निम्न 3 प्रकार से बनी होती है। नंबर 1 सीधी कार्बन श्रृंखला, नंबर 2 शाखित विवृत कार्बन श्रृंखला, नंबर 3 बंद कार्बन श्रृंखला। अतः किसी तत्व द्वारा समान तत्व की लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति श्रृंखलन कहलाती है। चतुसहसंयोजी तथा श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, जो अन्य सभी तत्वों के यौगिकों से बहुत अधिक है। हम स्वयं भी कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ या अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। कार्बन कार्बन बंध बहुत प्रबल तथा स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा अन्य तत्वों के साथ बनाए गए बंध प्रबल होते हैं, जिसके कारण वे अधिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल बंध बनाने के कारण इसका छोटा आकार भी है।
जिसके कारण साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध इसकी तुलना में दुर्बल होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।